नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त मैं खोड़ा में हूँ, सूर्य के घर के बिल्कुल ठीक सामने हूँ। लगातार परिवार की मांग थी कि जिसने बच्चे के साथ ये घिनौनी हरकत की है, चाकू से घोंप कर हत्या की है, उनको इनकाउंटर होना चाहिए। कल भी परिवार लगातार यही मांग कर रहा था। तमाम जो इनके समर्थक हैं, तमाम जो यहाँ पर आए, इनके दुख में शरीक होने आए, सभी लोग यही कह रहे थे। लेकिन रात जब सुबह आज खबर मिली कि एक जो आरोपी था, जो उसमें शामिल था असद, उसका इनकाउंटर हो गया। अब परिवार वाले या जो पड़ोस वाले हैं, तमाम खोड़ा निवासी क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे मैडम? जो मांग थी कल, वो लगा योगी पर जो यकीन भरोसा अपने एतबार जताया था, वो कहीं ना कहीं लगा के लोगों को सच हुआ है। तो अभी संतुष्टि है कि अभी कुछ बचा है मन में और कुछ? देखिए, नमस्कार, मैं कविता करगेती खोड़ा की रहने वाली हूँ। मैं अपनी सरकार से हमेशा खुश हूँ और योगी जी से खास तौर से, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन अभी भी मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि योगी जी, अभी हम सिर्फ 20% संतुष्ट हैं। मैं ही नहीं, यहाँ से 3 दिन से जो पब्लिक रात और दिन यहाँ पे खड़ी हुई है परिवार के साथ, उन सबकी एक ही मांग है कि सातों का एनकाउंटर हो, सातों के घर में बुलडोजर चले। आज जो उनको पनाह दे रहे हैं, जो उनको शरण दे रहे हैं, उनके घरों में भी ये कार्रवाई की जाए। आज जो ये विशेष समुदाय है, उसमें मैं बोलूँगी कि शायद 1 या 2% जो लोग थोड़ा शिक्षित हैं, जो इस चीज को गलत समझते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत है, वो लोग लाइव आके, वो लोग सोशल मीडिया पे आके बताएं कि इस बात को रखें और इसका विरोध करें उस लड़के का जिसने ये कांड किया है। वो अपने इन लोग को, यदि आज वो चुप बैठे तो इसका मतलब ये सब लोग सिर्फ भाईचारा नाम का बोलते हैं, है नहीं। यदि भाईचारा है तो वो आज बोल के और करके दिखाना भी होगा। जो मोमडन समाज भी है, मैं चाहूंगी कि वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। उनसे यदि कोई न्यूज चैनल वाले बाइट ले रहे हैं तो वो पीछे क्यों भाग रहे हैं? और वो उनको अपनी ईद, एक लड़का गली में मर जाता है, उनको फिर भी बकरा और भैंसा काटने की पड़ी है। तो उनके लिए इंसान को काटना तो एक जैसे मच्छर, हम लोग शायद हमारे आसपास मच्छर घूमते हैं तो हम पहले कोशिश करते हैं मच्छर को मारने से पहले ये मच्छर हमारे से चला जाए, और हम इस स्टाइल से हवा करके उसको भगा देते हैं। ये लोग एक लहसुन और प्याज को जैसे हम काटते हैं, ऐसे इंसानों, हमारे नौजवान, हमारे नौ लड़कों को काट रहे हैं। तो योगी जी ने जो करा है वो हमको पूरा विश्वास था योगी जी ऐसा करेंगे। लेकिन हो गया, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि 20% संतुष्टि हुई। 80% कहाँ बची है संतुष्टि? 80% संतुष्टि कब होगी? अभी जो 6 और 7 लोग उसके साथ थे, चाकू एक ने नहीं भौंका है, कोई एक का ये करा हुआ नहीं है। उस एक के लिए तो हमारा सूरज ही इतना मजबूत था, इतना लंबा चौड़ा कि वो 1 मिनट में उसको जमीन पे गाड़ देता। लेकिन वो 7 लोग जो हैं, वो सातों इसके दोषी हैं। सातों को एनकाउंटर होना चाहिए, सातों के घर में बुलडोजर चलने चाहिए। और जो लोग विशेष समुदाय के, कोई भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के, आज यदि उनको कोई शरण दे रहा है या मीडिया वालों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उनके घर में भी बुलडोजर चला जाए। तुम किस कारण से उनको शरण दे रहे हो? क्या देखती हैं आप, कैसे मानसिकता पैदा होती है एक बच्चे, क्योंकि वो भी इसी हम उम्र के रहे होंगे जो तमाम लोग घेर रहे हैं इसको, लेकिन कहाँ से ये मानसिकता आती है, कहाँ से ये विचार आता है कि इस दिन बुला के, दिखा के, बकरा ईद पे बुला के, दावत के बहाने बुला के, या कह रहे हैं कि बकरा की कुर्बानी कैसे होती है तुम्हें दिखाएं, और चाकू से घोंप कर मार दिया जाता है। ये इन बच्चों के दिमाग में कहाँ से? देखिए, जिन बच्चों का ये दिमाग है, जो ऐसे कांड करते हुए आ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बोलूंगी, उनके जो घर, जिन घर परिवारों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने उनको सुअरों की बातें पैदा किया है, तो उन्होंने सिर्फ पैदा ही इसलिए किया है कि हम 50 पैदा कर ले, 40 पैदा कर ले, तो हमारा बच्चा यहाँ काट मार करेगा, एक नोएडा में करेगा, एक दिल्ली में करेगा, तो एक खोड़ा में करेगा। उनकी मानसिकता उनके घरों से पनप रही है। उनके जो मदरसे, हम लोग के स्कूलों में हमको अच्छी शिक्षा सिखाई जाती है कि हमारा बच्चा अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करे, अपने गुरुओं का कैसा सम्मान करे, अपने अड़ोस पड़ोस में कैसा व्यवहार बना के रखे, कैसे हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन ये जो इस टाइप की मानसिकता के लोग हैं, जिनके बच्चों ने करा है, तो उनकी सिर्फ एक ही रहती है, उनके जो गुरु, जो उनके मदरसे में बैठे हुए, उनको सिर्फ काट और मार सिखाई जाती है। ये जो छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे इनके दुकानों में जो मटन और ये काट रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग ही यहाँ से दी जा रही है कि आपको कैसे करना। तो उनके लिए बकरा, भैंसा और एक लड़के में कोई अंतर नहीं है। तो ये इनके मदरसों पे चेकिंग करवाई जाए, सख्त कार्रवाई हो। और आज मैं बोलूंगी, ये खोड़ा में जो कांड हुआ है, तो खोड़ा के कांड से शायद ये लोग भूल जाएंगे कि ऐसा करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि योगी जी और हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। तो अभी क्या मांग है? और देखिए, जितने लड़कों ने उसका करा है, उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए। टेम्पल इकोनॉमी भारत सिर्फ एक देश नहीं, आस्था, संस्कृति और सनातन सभ्यता की पहचान है। हजारों वर्षों से हमारे मंदिर सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं रहे, बल्कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धुरी रहे हैं। आज भारत में टेम्पल इकोनॉमी विकास की नई ताकत बनकर उभर रही है,
जहां मंदिर बनते हैं वहां सिर्फ श्रद्धा नहीं बढ़ती, रोजगार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाती है। एक मंदिर हजारों लोगों के जीवन का सहारा बन जाता है। फूल बेचने वाले से लेकर प्रसाद बेचने वाले तक, होटल से लेकर टूर गाइड तक, हर किसी को मिलता है नया अवसर। स्थानीय कलाकारों को मिलता है सम्मान, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को मिलता है नया बाजार। टेम्पल इकोनॉमी गांवों और छोटे शहरों में नई जान फूंक रही है। आज भारत अपनी आस्था को आधुनिक विकास से जोड़ रहा है। भव्य मंदिर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, डिजिटल सुविधाएं, ये सब मिलकर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बना रही हैं। अयोध्या में पब्लिक में भी संतुष्टि है और आने वाले श्रद्धालु भी एक विश्वास के साथ वहां आ रहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, बेहतरीन सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अयोध्या केवल एक जन आस्था का ही सम्मान का नहीं है, इससे हजारों और लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होने जा रहा है। लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ेगी। अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000-1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं होती, ये हमारी आस्था है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की आत्मा है। और जब आस्था विकास से जुड़ती है तब जन्म लेती है एक नई शक्ति, जिसे दुनिया कह रही है टेम्पल इकोनॉमी। टेम्पल इकोनॉमी जहां संस्कृति है, समृद्धि है और नए भारत की पहचान है। आस्था से विकास तक, यही है नए भारत की शक्ति। घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए, जो मीट की दुकानें रोडों पे गलियों में खुली हुई हैं वो बंद होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जो सरकार ने मुस्लिम समुदाय को राशन की सुविधा दे रखी है, हॉस्पिटल की सुविधा दे रखी है, जितनी भी सरकारी सुविधा मिलती हैं वो सारी इनकी बंद होनी चाहिए और इन्हें यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए। खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग यहाँ पे रहें हमारे बीच में, हमारे बच्चों को डर दहशत फैली रहे। हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से जोगी जी भगाए, यहाँ से पाकिस्तान भेजें। जो मांग थी वो पूरी हुई है, अभी कुछ बचा है या कुछ और भी मनसा है? सर अभी बहुत कुछ बचा है। हमें इतना तो आश्वासन था कि योगी जी के राज में इन जिहादियों का अंत जरूर होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। ये सर जिंदगी भर का जख्म हमें दे दिया गया है, ना तो ये जख्म कभी भरेगा और ना ही हम इस जख्म को कभी भरने देंगे। जब तक जैसे मेरे सूरज को मारा गया है, जैसे मेरे हिंदू परिवार के एक चिराग को जिंदगी भर के लिए, सूरज को जिंदगी भर के लिए डुबा दिया गया, वैसे ही जब तक ये साथ के साथ जिहादियों को, इन साथ के साथ जिहादियों के सर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और संतुष्टि किस बात की? अब कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, कभी ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा सूरज कभी वापस नहीं आएगा। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। हाँ, बस कहीं से अगर मेरा सूर्य देख रहा होगा, मेरा सूरज अगर कहीं से देख रहा होगा, तो वो ये जरूर सोच रहा होगा कि मेरे अपने लोग, मेरी बहनें चुप नहीं बैठी हैं, उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई हम जिंदगी भर लड़ेंगे जब तक कि इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का अंत ना हो जाए। मेरी योगी जी से, मोदी जी से यही प्रार्थना है सर कि कृपया करके इस मानसिकता को खत्म करें, इस आतंकवादी मानसिकता को, इस जिहादी मानसिकता को खत्म किया जाए हमेशा के लिए। पिछले 8 महीनों से इनकी फंडिंग चल रही थी, पिछले 8 महीनों से इन लोगों का पूरी साजिश चल रही थी। इस साजिश को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। कब तक हम हिंदू डर के साए में जिएंगे? कब तक हम हिंदू इस दर्द के साए में जिएंगे? मुझे समझ में नहीं आता। इसे खत्म किया जाए सर, प्लीज इसे खत्म। योगी जैसे मुख्यमंत्री है जो तमाम मुद्दों पर अपनी कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने जो आपने कल मांगे कि वो अब कहीं न कहीं हुई भी है पूरी, तो अब तो कहीं ना कहीं संतुष्ट होना चाहिए कि योगी जी की सरकार है। इससे बेहतर सरकार आप कह रहे हैं कि नहीं होगी, बुलडोजर एक्शन भी होता है। सर मैं एक ही बात कहूंगी, संतुष्टि किस बात की? संतुष्टि तो हमें तब मिलती ना जब मेरा सूर्य मेरे सामने वापस आ जाता, मेरा जीता जागता सूर्य वापस आ जाता, लेकिन संतुष्टि नहीं है। हाँ, सिर्फ एक आश्वासन जरूर है कि इन जिहादियों का अंत होगा, योगी राज्य में इन जिहादियों का अंत होगा, इस आतंकवाद का अंत होगा, लेकिन
वापस नहीं आएगा। लेकिन हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। योगी राज में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे तो कब सुरक्षित होंगे? हमारे ही देश में हमारा ही खाते हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे से फ्री की योजनाएं लेते हैं और हमें ही काटते हैं। आखिर ये मानसिकता कब खत्म होगी? कब खत्म होगा सर ये सब? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर प्रेम कुमार आर्य। प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे? सर वही है कि जो न्याय मिलना चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। जो हुआ है तो गलत हुआ है। लीड्स अवार्ड 2026 सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उस नए उत्तर प्रदेश का उत्सव जो आज विकास, विश्वास और विजन की नई पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को एग्जाम्पलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही यूपी बना है देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड स्टेट। यह उपलब्धि यूं ही नहीं मिली। पिछले 3 वर्षों तक 2022 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश लगातार अचीवर श्रेणी में रहा। लेकिन अब योगी सरकार की तेज रफ्तार नीतियों, मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया है देश के शीर्ष स्थान पर। आज यूपी सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य बना रहा है। जहां कभी उद्योग आने से डरती थी, आज दुनिया की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। जहां कभी अवसर सीमित थे, आज हर एक्सप्रेसवे, हर एयरपोर्ट, हर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नए भारत की नई ताकत बन चुका है। मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये करोड़ों सपनों की रफ्तार है। ये सिर्फ विकास नहीं, ये बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान है। इसी परिवर्तन, इसी नेतृत्व और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को समर्पित है लीड्स अवार्ड 2026, जहां सम्मान होगा उन लोगों का जो नए भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। लीड्स अवार्ड 2026 नेतृत्व जो इतिहास रचता है। किसी एक तो इनकाउंटर हो गया। हाँ जी, हम सर 6 का और होना चाहिए इनकाउंटर, 6 का और होना चाहिए सभी लोगों का, सभी का सर। जब भी न्याय मिलेगा सर। उन माँ से पूछो इनकी क्या बीती होगी, इनकी माँ को कि कितना दुख हो रहा होगा इन्हें। तो हम तो कह रहे हैं भगवान शायद इनका न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू शर्मा, मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ। ये जो सूर्य भाई था, ये हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था। और इनकी मानसिकता जिहादियों की सिर्फ ये है कि हिंदू को सिर्फ बलि का बकरा बनाना है। इतिहास में लिख चुका है कि हिंदुओं को बकरा ईद के दिन इन्होंने बकरा बनाकर काटा है। और योगी आदित्यनाथ ने सबको स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी ऐसी सोच को पनपने नहीं देंगे। इसका एनकाउंटर बहुत बड़ी जीत है। मगर हम ये चाहते हैं कि इनके घर को भी तोड़ा जाए, क्योंकि इनके घोंसलों को तोड़ा जाएगा जब इनके हौसले प्रस्त होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मगर ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इनको मदरसे से मिल रही है। ये लड़का मदरसे में रहता था, मदरसे वाली गली में। सलीम वाजपेयी को मारने वाले दोनों मदरसे के थे, मदरसे वाली गली। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति कोई सक्रिय है जो इनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैं योगी आदित्यनाथ से चाहूँगा कि खोड़ा के मदरसों की जांच हो और लगातार जो हिंदू इलाकों में मीट की दुकानें खोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं आसपास दहशत का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जब भी कहीं हमला होता है छुरा चाकू लेकर पहुंच जाते हैं और हिंदुओं को काटने का काम करते हैं। तो इनकी जांच उन सब बंद से जो मांग थी वो तो पूरी हुई। आपकी इनकाउंटर बार बार कह रहे थे कि इनकाउंटर होना चाहिए, अब तो संतुष्टि है? संतुष्टि तो है, मगर क्या कहें कि जो 5 है उनका भी एनकाउंटर हो। हम कोशिश करते हैं सरकार से कि उनका भी 5 का एनकाउंटर, क्योंकि इतिहास लिखा जाना चाहिए। बाबा को बुलडोजर के नाम से जाना था, बाबा बुलडोजर, एनकाउंटर के नाम से सरकार है। तो इनका भी होना चाहिए, इनके घर के ध्वस्तीकरण होना चाहिए, पीछे पंजा चलना चाहिए, जब भी हिंदू को न्याय मिलेगा। वरना हिंदू का मूली तरकारी थोड़ा जो कटने के लिए पैदा हुआ। एक उसने हमारा मारा, हमने मार दिया, क्या जीत? कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो ये है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष के नाते, कि अगर ये हमारा एक मार रहे हैं, इनके 10 मारो। घर पहुंच के इसको पकड़ो, जहाँ इसकी जिहादी सोच मिले इसको पकड़ो, इसके घर जाओ, क्योंकि घर से सपोर्ट मिलती है। इनके माँ बाप को भी जेल में इनके भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है। संविधान के खिलाफ है, आप खुद ही कानून को हाथ में लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो कानून हमें मरवा रहा है, फिर कानून कानून के तहत हम काम करेंगे। तो हमें एक को बदले, एक जला गया तो हमें क्या मिला? इनके घर में तो 10 है, एक जा रहा है
5 बज गए 6 हैं तो एक जा रहा है तो 5 बज गए 10,000 रुपये कमाने 50,000 रुपये, ये आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे दोबारा से। अगर पिता पंजा चल भी जाए और इन पे इनका घर दोस्तीकरण हो जाए तो 2-4 महीने में दोबारा पनप जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नियम बने कठोरतम कि इनके परिवार तक को आगे तक मदरसे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बंद हो। कृषि अनुदान एक संकल्प जिसने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली तो उनका पहला लक्ष्य था प्रदेश के अन्नदाता के आंसुओं को पोंछना, उनकी मेहनत को उनका सही मोल दिलाना। योगी सरकार ने अपने पहले ही फैसले में लाखों किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर उन्हें एक नई जिंदगी दी। कर्ज के दलदल में फंसे किसान को स्वाभिमान से जीना सिखाया। जो गन्ना किसान कभी पाई के लिए दलालों के चक्कर काटते थे, योगी राज में उनके साथ न्याय हुआ है। 2.5 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि का सबसे तेज और पारदर्शी लाभ देने वाला नंबर 1 राज्य हमारा यूपी बना है। किसानों के जीवन में परिवर्तन का हो और प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार आने का कारण अन्नदाता किसान था। हमने कहा था ना कि अन्नदाता किसान का कर्ज माफ करेंगे। पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी के कार्यक्रम से सब प्रारंभ होता है। हमने कहा था ट्यूबवेल का फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे और हम लोगों ने इस पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए, इस बजट में 2400 करोड़ रुपए निजी नलकूप चलाने वाले किसानों के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को योगी जी के भगीरथ प्रयासों ने हकीकत में बदला है। हर खेत तक पानी पहुंचा, मुफ्त बिजली मिली और आज ड्रोन तकनीक से लेकर आधुनिक मंडियों तक यूपी का किसान अब लाचार नहीं, डिजिटल और स्मार्ट बन चुका है। नतीजा सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ अनाज उगाने में नंबर 1 नहीं है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। यूपी का स्वाद और उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में अपनी धाक जमा रहे हैं। किसान खुशहाल है, उत्तर प्रदेश बेमिसाल। योगी सरकार संकल्प से सिद्धि तक। एनकाउंटर हुआ मेरे बच्चे के खून के बल दे खून, पर इनमें एक नहीं था मैम, इसमें 7 थे। तो 7 का एनकाउंटर चाहिए, 7 को घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पे घर हो, यहाँ पे नहीं तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे उन लोगों ने हमें रोड पे कर दिया, उसी प्रकार उन लोगों को भी रोड पे ही आना चाहिए। क्या कहेंगे, उम्मीद थी योगी से ऐसी उम्मीद? बाबा से मुझे, मोदी योगी बाबा से मुझे पूरी, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से पूरी उम्मीद थी कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे बच्चे को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। धन्यवाद। आश्वासन दिया था पुलिस ने यही? जी हाँ, जी हाँ, के लिए जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको लगा कि जो मांग थी वो पूरी की है प्रशासन ने? पूरी की और भी होगी। और क्या चाहते हैं आप, योगी से क्या मांग रहे हो? यही मांग है, जो 6 और हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ पे घर है, यहाँ पे नहीं तो गांव में है तो गांव पे। परिवार कैसे चलेगा आगे, क्योंकि आप कह रहे कि सूर्य ही था जिसके सहारे में जीवन काट रही थी, अब सूर्य तो रहा नहीं, कुछ रास्ता है? कैसे चलेगा, कुछ रास्ता सरकार की तरफ से? वो सरकार ने जुर्माना लिया है। कहा कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है। विश्वास है सरकार का पूरा।